नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि की पूजा सामग्री और महत्व के बारे में बताऊंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो माँ दुर्गा की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नवरात्रि का त्योहार शक्ति और समर्पण को प्रतीक होता है। हर वर्ष हम सबके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना के लिए भक्त उपवास करते हैं और उपवास करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए सही पूजा सामग्री का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में सही सामग्री का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हमें पूजा करते समय लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सामग्री छूट गई है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नवरात्रि की पूजा की सभी सामग्री के बारे में बताऊंगी और कैसे आप अपनी पूजा को पूर्ण और सफल बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री अति आवश्यक होती हैं, साथ ही आप यह भी जानोगे कि इन सामग्रियों का क्या महत्व होता है और कैसे यह पूजन सामग्री आपकी पूजा को और भी विशेष बना सकती है। तो चलिए देवी माँ की कृपा के साथ अब इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा की सामग्री के बारे में। पूजा के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक चौकी। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला साफ वस्त्र। माँ दुर्गा की प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर की भी स्थापना कर सकते हैं और इस दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आपको चाहिए एक कलश। यदि आपके पास धातु का कलश है तो धातु का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप मिट्टी के कलश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के कलश को या मिट्टी के बर्तनों को पूजा में उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश में डालने के लिए जो सामग्री है उसमें आप अक्षत्र, एक सिक्का, हल्दी की गांठ और लौंग का जोड़ा और एक सुपारी रखें और साथ में इत्र भी रखें। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए पानी वाला यानी जटा वाला नारियल आपको चाहिए, जिस पर लपेटने के लिए आपको चाहिए लाल चुनरी और कलावा, और मंदिर में रखने के लिए कुछ आपको दक्षिणा भी चाहिए। यदि आप अखंड ज्योत 9 दिनों तक जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाने के लिए एक बड़ा दीपक आपको चाहिए। यदि मैं बात करूं तो दीपक कौन सा सही रहेगा, तो आपको मिट्टी का दीपक ही जलाना चाहिए और उसे ढकने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप दिए को ढक सकते हैं ताकि हवा लगने से दिया बुझे ना। श्री दुर्गा की आपको एक पुस्तक भी चाहिए। यदि पुस्तक ना हो तो माँ दुर्गा की आप बढ़िया पुस्तक मार्केट से ले सकते हो। हमारे चैनल पर भी पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलावा जो भी पूजा विधि या कथा है उनकी जानकारी दी जाएगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि को आपको रखना चाहिए। धूप, दीप, कपूर, कलावा, चंदन, रोली, मोली, अक्षत्र। यदि आप 9 गिरोह बनाना चाहते हैं और आपके पास 9 गिरह यंत्र नहीं है तो आप 9 सुपारियों वाला नवग्रह यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए गणेश भगवान की मूर्ति। गणेश भगवान की मूर्ति अलग से ना हो तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का प्रतीक मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कलश में स्थापित करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते, जितने भी मिल जाएं। पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे ना हो। अगर आप
आम या अशोक के पत्ते ना मिलें तो आप पान के पत्ते भी कलश में स्थापित कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए हर दिन आपको भोग में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे यह तो चाहिए ही। इसके अलावा आप मौसमी फलों के और मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। इनके अलावा आपको माँ दुर्गा के जो विशेष भोग हैं वो हर दिन अर्पित करने के लिए उसकी व्यवस्था भी पहले से ही करके रख लेनी चाहिए। मंडप को सुंदर सजाने के लिए आप चंदन आदि लगा सकते हैं। अबीर गुलाल से सुंदर रंगोली बना सकते हैं। पुष्पमाला से सुशोभित कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन्हें आप पूजा में कम से कम प्रयोग करें। बहुत से लोग कलश की स्थापना करने के साथ ही ज्वारे भी बोते हैं, तो ज्वारे बोने के लिए आप चाहे मिट्टी का चौड़ा बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी का चौड़ा बर्तन ना हो तो आप एक परात में मिट्टी और रेत मिलाकर उसमें ज्वारे बो सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आप कर रहे हैं तो आपको 2 लाल चुनरी की आवश्यकता होगी। एक माता रानी को उड़ाने के लिए, दूसरी नारियल पर लपेटने के लिए। पहले दिन की पूजा में परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ में मोली यानी कलावा लपेटना चाहिए। तो कलावा आपके पास होना चाहिए और हवन सामग्री, पूजा की सामग्री में भी हवन सामग्री आप जरूर रख लीजिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक ही हम अपने आप से हवन करते हैं, जिसे अग्यारी कहते हैं, और अंतिम दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है। इसलिए हवन सामग्री आपको मार्केट से मिल जाएगी, आप उसे भी पूजा सामग्री में जरूर रखें। नवरात्रि की पूजा में शुद्धि करने के लिए आपको गंगा जल की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए गंगा जल भी आप पूजा सामग्री के साथ जरूर रखें। इन सब के साथ साथ आपको चाहिए घंटी और शंख, क्योंकि माता की पूजा हो या हमारे आराध्य देवी देवता की पूजा हो, आपको पूजा में घंटी और शंख का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप अग्यारी करते हैं तो आपको चाहिए गोबर के उबले और हवन सामग्री का शुभ और विशेष महत्व क्या होता है, किस तरह से यह हवन सामग्री हमारे जीवन को शुभता प्रदान करती है। पूजा में देवी दुर्गा की मूर्ति या जो तस्वीर होती है वो शक्ति और साहस का प्रतीक होती है, अक्षत्र शुभता और समृद्धि का प्रतीक होती है। देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वह प्रेम और संपरण का प्रतीक होते हैं। धूपबत्ती अज्ञान को दूर करने को और ज्ञान को बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। दिए को ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माता भगवती की पूजा में दीप जलाने के लिए यदि आप हो सके तो तेल की बजाय गाय के घी का उपयोग करें, और घी देवी दुर्गा की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जो कि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कुमकुम को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। चंदन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, और जो 9 वेद हम माता रानी को अर्पण करते हैं वह भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इन सामग्री का महत्व नवरात्रि की पूजा में बहुत ही विशेष और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इनका उपयोग करके हम माँ देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।